Assalamu alaikum girls. Today's topic is the simple linear regression line. In simple linear regression line, we have fitted the linear equation to the data, and data is consists of two variables x and y. One variable is dependent, which is normally y, and the other independent variable is usually x. It is denoted by x. We have done all the examples, and from the exercise we did question number, okay, calculate equations of the line regression y on x. Two boys were each absent from one paper. One scored 63 on paper 1 and the other 81 in paper 2. In which case can you use your regression line to estimate the marks that the boy should be allocated for the paper he did not take, and what is that mark? आप लोगों ने पहले तो इक्वेशन निकाल लेनी है, ठीक है। अब पेपर 1 को किससे डिनोट किया हुआ है? x से, ठीक है। इस x की वैल्यू कितनी दी है? 63. x इज इक्वल टू 63, ये गिवन है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब आपने इस 63 को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है और किसको एस्टिमेट कर लेना है? y हैट को, और उसका आंसर जो है वो क्या आया है आपके पास? वो 78 आया है। आप भी चेक कर लीजिएगा कि इसमें सब्स्टिट्यूट करिए अगर 63 तो 78 आना चाहिए, ठीक। इसका मतलब ये है कि आपकी, जैसे मैं आपकी क्लास में 2 टेस्ट लूँ, एक टेस्ट 1 ले लूँ, एक टेस्ट 2 ले लूँ। नॉर्मली होता यही है कि जिस बच्चे का टेस्ट 1 अच्छा हो, वो ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा है, उसी का ही टेस्ट 2 अच्छा होता है। जिसके टेस्ट 1 अच्छा नहीं आ रहा, उसका टेस्ट 2 भी अच्छा नहीं आ रहा। हम ये देखना चाह रहे हैं कि इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है 1-2 का, उसको स्टडी करेंगे और एक इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। और वो इक्वेशन कौन सी होगी? वो हमारी इक्वेशन है ये वाली। अब ये इक्वेशन आ गई, रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू पेपर्स आ गया। अब एक बच्चा पेपर 1 दिया है, पेपर 2 नहीं दे सका। हम ये कहते हैं कि उसका पेपर 1 दिया हुआ है, उसने उसमें 63 मार्क्स लिए थे। अगर वो पेपर 2 देता तो उसके क्या मार्क्स आते? उसको हमने एस्टिमेट करना है, यानी कि ये y हैट निकालना है। ये आपका पेपर 2 जो है वो y है, पेपर 1 जो है वो x है। तो इसको एस्टिमेट करना है, क्योंकि दे नहीं सका, कहीं आउट ऑफ स्टेशन था या कोई भी रीजन हो सकती है, बीमार है या, ठीक। तो इसका कितने मार्क्स होंगे? 63 उसके पेपर 1 में थे, तो दूसरे में कितने होंगे? वो 78 है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप स्टडी करना है आपने। अच्छा, उसके बाद 7 क्वेश्चन देखिए। इसमें 7 क्वेश्चन में भी क्या है आपके पास? x और y की वैल्यूज दी हुई है, ठीक है, और u भी दिया हुआ है आपको, और v भी दिया हुआ है, ठीक है। आपने x और y के 2 कॉलम्स से x y गिवन था, पहले आपने 2 कॉलम्स बना लेने हैं, u और दूसरा कौन सा बनाना है? v का, ठीक है। u और v के 2 कॉलम्स बना लिए। फिर आपने u और v को यूज करते हुए जो इक्वेशन बनानी है वो कौन सी होगी? वो v इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ लिख दूँ c और d, क्योंकि a b तो हम x और y के रिलेशनशिप में रखते हैं, और यहाँ u रख दिया। आपका इन u v को यूज करके जो इक्वेशन आएगी वो ये आएगी। हमें ये रिक्वायर्ड नहीं है, हमें क्या रिक्वायर्ड है? एक्स वाई की रिक्वायर्ड है। तो हमने इसको फिर कन्वर्ट कर लेना है अपने इस रिलेशनशिप को। कैसे कन्वर्ट करेंगे? v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वो जो आपके क्वेश्चन में गिवन थी। c को c लिखेंगे, d को d लिखेंगे, और इसमें u की वैल्यू भी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो क्वेश्चन में गिवन थी। ये देखिए u और v ये गिवन है, दोनों सब्स्टिट्यूट हुए। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो इन टर्म्स ऑफ y एंड x आएगा, ये वाला, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसका बी पार्ट देखिए, और प्रिडिक्ट भी करना है, इसमें काम और भी करना है, प्रिडिक्शन का है। जब आपके पास रिलेशनशिप आ गया तो आपने 70 को इस x में यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये आंसर आ जाएगा y हैट का, ठीक है। दिस इज y हैट इज इक्वल टू 69.78। अब बी पार्ट देखिए इसका। मैम, ये 7 का आप
कर कर दिखा दें, ये यू और वी का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया था सही से। समझ नहीं आया, चलिए कर लेते हैं। ओके, हम यूँ करते हैं कि इसको उसमें कर लेते हैं किसी फाइल में। चलिए, मैंने ये एक एक्सेल जैसी एक शीट ले ली है जिसमें कॉलम्स बने हुए हैं ताकि हम ज़रा इजीली उसको सॉल्व कर सकें। चलिए यहाँ तक ले लेते हैं। एक्स वाई दो वेरिएबल्स है हमारे पास, ठीक है। एक वेरिएबल का नाम हमने एक्स रख लेते हैं और एक का वाई। अपनी कन्वीनियंस के लिए मैं ऐसे कर रही हूँ, आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप इसको समझो, और नहीं समझ आती तो कोई मसला नहीं है, आपने तो मैनुअली इसको काम करना होगा। अच्छा, एक्स की वैल्यूज़ क्या हैं, मैं एंटर करने लगी हूँ। ठीक है जी, ये सारा आपका डेटा एंटर हो गया। ज़ीरो ज़रा एक्स्ट्रा है, हम इसको डेसिमल्स को ख़त्म कर लेते हैं ताकि ज़ीरोज़ की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, अब आपने कौन से कॉलम बनाने हैं, यू एंड वी के। ठीक है, तो मैं यू का कॉलम यहाँ से ज़रा बनाने लगी हूँ आपके सामने। एक का नाम हमने रखा यू, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या था यू का, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट एंड, और डिवाइड भी हो रहा है किसी से। जरा बुक में देख लेते हैं कि हमारा यू का एक्सप्रेशन क्या है। छोटी छोटी क्लास में है। अच्छा, यू का एक्सप्रेशन है, बुक में क्या लिखा हुआ है, बी का नजर आ रहा है, यू का इधर से देखते हैं, थोड़ा पीछे रह गया। x माइनस 67 डिवाइडेड बाई 2 नजर आ गया सबको। यू का एक्सप्रेशन जो है वो ये है, ठीक है। इसको हम लिखते हैं और ये फिर बी का भी लिखेंगे उसके बाद इससे सारा। अच्छा, यू का क्या था, यहाँ पे मैं दोबारा से लिखती हूँ, x माइनस 67 और ब्रैकेट के बाहर 67, और ब्रैकेट के बाहर मैंने लिख देना है डिवाइडेड बाय 2। बस इसको ओके कर दिया, एक मेरा ये कॉलम बन जाएगा। और दूसरा मैंने बनाना है y का। y का कॉलम क्या है वो भी देख लेते हैं। आपने मैनुअली काम करना है इसको, ठीक है ना। मैंने तो इसको इस तरह से कर लिया। दूसरा हमने v रखा, v इज इक्वल टू, हाँ जी, v का क्या एक्सप्रेशन है, y में से माइनस करना है 68 को, बस इतना सही है, कुछ डिवाइड नहीं करना। ठीक है जी, ओके कर दिया हमने। चलिए जी, दो वेरिएबल्स मेरे पास ये बन गए, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसके भी जीरोस फालतू नजर आ रहे हैं, इसको भी खत्म कर देते हैं ताकि होल नंबर्स में रिजल्ट आ जाए। ठीक, ये आपके पास रिजल्ट आ गए। अब आपने क्या करना है, इनको u और v से हमने कॉलम बनाने होते हैं। अब मैं आपका फॉर्मूला लिखने लगी हूँ यहीं पे, यहाँ पर b का फॉर्मूला क्या होता है, b इज इक्वल टू n समीशन एक्स वाई की जगह लिखेंगे हम u v, माइनस समीशन एक्स लिखते हैं और समीशन वी लिखते वाई लिखते हैं, हम लिखेंगे समीशन यू इनटू समीशन वी, डिवाइडेड बाय हम एन समीशन एक्स स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ हम लिखेंगे समीशन यू स्क्वायर, और समीशन एक्स स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिखते हैं, हम लिखेंगे समीशन यू का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया। हमें कौन से कॉलम चाहिए, एक यू वी का और एक हमें यू स्क्वायर का, ये दो कॉलम हमने बनाने हैं। ठीक है जी, मैं अभी दो कॉलम्स बनाने जा रही हूँ, आपने इनको मैनुअली बना लेना है। मैं यहाँ पे कंप्यूटर पे आपको सामने बनाती हूँ। एक हमने बनाना है यू वी का, यू वी, और हमने क्या किया, यहाँ पे यू को मल्टीप्लाई कर दिया वी के साथ और ओके हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने एक कॉलम और बनाना है,
वो बनाना है यू स्क्वायर का, ठीक है। कॉलम में बना रही हूँ यहाँ पर यू स्क्वायर का। मैं इसको लिखती हूँ यू और यू के साथ लिख देती हूँ अंडरस्कोर स्क्वायर के लिए मैं एस क्यू लिख देती हूँ अपनी आसानी के लिए, जरा समझ भी आए हमें कि क्या किया हमने। एक्सप्रेशन क्या होगा, u मल्टीप्लाई बाई यू, ठीक है ना। चले जी, ओके। अब हम इस बुक को जरा यहाँ से ऐसे हटा लेते हैं, इसको मैं बड़ा करती हूँ पूरे स्क्रीन पे और इसको जरा थोड़ा क्लियर भी करती हूँ। क्लियर करने का फायदा नहीं है क्योंकि मुझे ये फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। तो अब हम यूँ करते हैं कि इन फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। हमें क्या चाहिए, इन सबके टोटल्स, सॉरी इनके टोटल्स नहीं चाहिए, हमें इन चार के टोटल चाहिए, ठीक है, ठीक है, इन चार के। लास्ट वाला तो कॉलम में का स्क्वायर है। हाँ यू का स्क्वायर है सिंपल यू का, जी। सिंपल यू का स्क्वायर है, हाँ सिंपल यू का। एक्स स्क्वायर है। देखो जब हमारे पास एक्स वाई के कॉलम होते हैं तो हम कौन से कॉलम्स बनाते हैं, हम एक्स वाई बनाते हैं और एक्स स्क्वायर बनाते हैं। फॉर्मूला क्या यूज करते हैं इसका, बी का। यहाँ पर हम एक्स यूज करते हैं, जहां जहां यू है वहां सब पे एक्स यूज करते हैं, और जहां वहां वी है वहां पे सारा वाई यूज करते हैं। हमने बस एक्स, वो उसमें फॉर्मूला होता है एन समीशन एक्स वाई, और सारा इसी तरह से सारा फॉर्मूला होता है। हमने क्या किया, उसको कन्वर्ट कर दिया यूवी में। क्लियर हो गया, सारा हमने यूवी में कन्वर्ट कर दिया। जब ये गिवन था तो हमने ये कॉलम्स बनाने थे, अब ये गिवन नहीं, इससे हमने यूवी में कन्वर्ट कर गए। जब हम यूवी में कन्वर्ट कर गए तो हमें जो कॉलम्स चाहिए वो ये चाहिए, ठीक है। तो जब ये कॉलम्स चाहिए तो फिर हमें फर्दर उसके हिसाब से इस फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो फिर टोटल्स तो पहले करने हैं ना फाइंड आउट, तो टोटल्स फाइंड आउट कर लिए मैंने। अब मैं टोटल्स फाइंड आउट करने जा रही हूँ, तो मैं इसको क्लियर भी करती हूँ। जी बेटा, कुछ और पूछना है आपने? यू का फॉर्मूला मेंशन किया होगा, जैसे कि x माइनस x1 माइनस 67 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हर बार क्वेश्चन में मेंशन होगा कुछ हाँ ना जी कुछ, या बिल्कुल हमें बिल्कुल यही बिल्कुल फॉर्मूला आगे मेंशन भी होगा, लगाना है? बिल्कुल मेंशन होगा। हर क्वेश्चन की डिमांड होती है कि उसको कैसे सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन के अंदर ही ये गिवन होगा, आपने इसमें कुछ भी नहीं करना, आपका इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है। वो कहेंगे कि आपने यूवी में जी देना जी। है और यूवी का एक्सप्रेशन भी देंगे वो, ठीक है जी। अच्छा, अभी मैंने आपसे कहा कि हमें इन सबके टोटल्स चाहिए, ठीक है। अब आपने एक चीज नोट करनी है कि u का टोटल क्या आ रहा है, -4 से -1 तक नेगेटिव, और ये सारे पॉजिटिव, तो जीरो आ जाएगा। ये भी -2 -1, नहीं इसका तो 4 3 2 1 4 3 2 1, ये तो जीरो आ गया, इसका जीरो नहीं आने लगा, नहीं ना आ रहा। ये -4 +4 कैंसिल हो गया, और ये -2 -1 -4, ये +4 ये कैंसिल हो गया, तो इसका टोटल रह गया 3। कैंसिल मैं वैसे कह रही हूँ, आप अगर कैलकुलेटर से करो तो ये भी 3 आएगा, ठीक है। अब इन दोनों का टोटल आपने मुझे बताना है, जल्दी से बता दें टोटल करके, आपका वेट कर रही हूँ मैं। खैर एक मिनट में इसको भी जीरो कर दूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। चलिए जी, ये हमारा रिजल्ट है, तो ऐड करके मुझे बताएं, फिर हमने बी में वैल्यूज लगानी है। b इज इक्वल टू n की वैल्यूज हैं यहाँ से यहाँ तक 9, ठीक है। 9 इंटू समीशन यू वी माइनस समीशन u इंटू समीशन b, इसमें आ गया 0, इसमें आ गया 3, ठीक है। यहाँ पर आएगा n समीशन u स्क्वायर, समीशन u स्क्वायर का सभी आपने मुझे बताना है, और समीशन u का हमें पता है 0 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब है इतना पोर्शन आपका वैसे ही वैनिश हो गया, ठीक है ना, क्योंकि जीरोज आ गए। 9 9 से कैंसिल, 57 किसका, 57 इसका 57 यूवी है, का, ठीक है, यूवी 57 हो गया। और स्क्वायर का बन रहा है 60। 60, अब आप देखें यहाँ 57 आ गया और इधर 60, ठीक है। ये सारे जीरो की वजह से वैनिश हो गए, 0 0 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, और ये और 9 9 फिर कैंसिल हो गए, तो आपके पास आंसर आ गया 57/60। सॉल्व करो जरा इसको, कितना आता है, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। फिर हमने a कैलकुलेट कर लेना है, y बार माइनस b, नॉट y बार सॉरी, b बार माइनस u b u बार, ठीक है। अच्छा v बार क्या होगा हमारा, v है 3 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है।
और माइनस बी का आंसर आपका अभी आना है और यू का आंसर है 0। बी का आंसर है 0.95। 0.95, ठीक है। उसके बाद है आपका, ये मुझे बताएं, ये 0.95 यहाँ पर आ गया, लेकिन जब 0 से मल्टीप्लाई होगा ये तो खत्म हो गया, तो 3/9 आपका आंसर आया। 3/9 कितना होता है? 0.333, ठीक है। ये होगा आपका 0.333। अच्छा, अब मैं बुक में से इसका आंसर चेक करती हूँ। हमारी जो इक्वेशन बनी वो क्या आई? अभी बुक में आंसर नहीं आएगा, क्योंकि हमारी इक्वेशन जो आ रही है वो आ रही है v = a प्लस बी यू। अच्छा, v = a का आंसर आया 0.333, 0.333। b का आंसर आया 0.95 और u का आंसर आया और साथ u आ गया 0.95 u। अब आपने v का एक्सप्रेशन यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, 0.333 यहीं रखना है, 0.95 भी यहीं लिखना है, ठीक है। और u का एक्सप्रेशन यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है। u का एक्सप्रेशन जो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन था वो लगाना है अपने। वो क्या था? x - 67 डिवाइडेड बाय 2। और v का क्या गिवन था? y माइनस कितना था? 68 के 9 था, ऐसे ही था कुछ। चले मैं चेक कर लेती हूँ बुक में, चल बुक में से चेक करते हैं। हाँ, 67, ये देखें ना, 68 ही था, 60, ये देखें, नजर आ रहा है? ये देखें बुक में, मैं दोबारा हाईलाइट करती हूँ। मैं मिटाना इसलिए नहीं चाह रही क्योंकि हमारा उसमें लिखा हुआ है, ये देखें। ओहो, ये 68 है और ये वाला जो है, ये वाला 67 है, ठीक है। ये मैंने दो ब्लू से लिखे हैं। मैं वापस आती हूँ इसमें और इसको दिखाते हैं जी। अब आपका जो एक्सप्रेशन आया हुआ था ये, अब आपका जो इक्वेशन आनी है वो कहाँ से आनी है? इसको सॉल्व करके 67 उस साइड चला जाएगा और ये वाला कांस्टेंट, इसके साथ 0.95 भी लिखा हुआ है और यहाँ से भी x का एक्सप्रेशन एक रह जाएगा, यहाँ पे y रह जाएगा और बाकी यहाँ पे एक्सप्रेशन आएगा, वो आपने फाइंड आउट कर लेना है। इसको सिंप्लीफाई कर लें इस इक्वेशन को, ठीक है। इस इक्वेशन में आप देखें कि 95 भी लिखा, 0.95 भी लिखा हुआ है, यहाँ पर 0. वो मेरा लिखा नहीं गया था जिसे मैंने छोड़ ही दिया, 0.95 है, उससे मल्टीप्लाई भी करना है आपने। आप नोट कर लो इसको। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका वही एक्सप्रेशन बनेगा जो कि आपके आंसर में, क्वेश्चन में, बुक में गिवन है। अब मुझे बताओ, यहाँ तक अगर नहीं समझ आई तो फिर मैं दोबारा कुछ बताती हूँ कि क्लियर हो गया? जी गर्ल्स, क्लियर है? किसी को कोई इशू आ रहा है तो हम दोबारा देख लेते हैं इसको। करें सॉल्व, अगर आपको नहीं समझ आ रही कर लेते हैं। अच्छा, मुझे यहाँ से इस तरह से स्टार्ट करना पड़ा। चलिए, ये आ गया। अब हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखना है यहाँ पर? y = 68, उधर चला गया तो पॉजिटिव हो गया, प्लस 0.333 ऑलरेडी है, प्लस 0.95 और 2 को सॉल्व करेंगे, 2 और 0.95 इसको अगर डिवाइड करें तो देखिए क्या आता है, 0. कितना आया? किसको डिवाइड करना है? ये देखो ना, 0.95 और 2, वो 2 डिवाइड हो रहा है, 0.95 मल्टीप्लाई हो रहा है। जीरो 0.425 आएगा शायद। 75 है। कितना आया 2 के बाद?
75। अच्छा चलें 75 और साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 67। अच्छा अब इसको मजीद सॉल्व करें, मैं इस तरफ सॉल्व कर लेती हूँ। y इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड किया तो क्या आया 68.333 प्लस 0.475 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, माइनस 0.475 को 67 से मल्टीप्लाई करना है। फिर क्या करेंगे, ये एक्चुअली वाई हैट ही आ रहा है, ठीक है, ये सारे वाई हैट है, ये वी हैट था, ये वी हैट था। अच्छा वाई हैट इज इक्वल टू, ये आपका एक कांस्टेंट है और आपका एक ये कांस्टेंट है, इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा और 0.475 आपका x आ गया। अब इनको जरा दोनों को सॉल्व कर लें, 67 को 0.475 से मल्टीप्लाई करें, जो रिजल्ट आएगा उसको इसमें से माइनस कर दें। तो मुझे बताएं कि क्या रिजल्ट है, मैंने यहाँ लिखना है। मैम असल आंसर 35 आ रहा है, 35.972। ठीक है, ये 68.33 में से माइनस भी कर दिया आपने, फाइनल आंसर बता दें मुझे। वैल्यू लिखी है ना 0.475, हाँ उसको 67 से मल्टीप्लाई भी करना है ना, 35.972। मल्टीप्लाई, हाँ मल्टीप्लाई भी कर लिया। अब ठीक है, उसमें इसको भी सॉल्व कर लेना साथ ही, ये माइनस है ना साथ, तो माइनस कर लेना, उसको माइनस करके मुझे फाइनल आंसर बताएं। ये माइनस करना है कर, लेकिन वहां यहाँ पर थोड़ी सी वैल्यू हमारी चेंज होगी, 0.475 नहीं है, 0.483 है। आप लोगों से 0.95 को 2 पे डिवाइड नहीं हुआ, तो सही तरह डिवाइड करो ना, 0.95 ठीक है डिवाइडेड बाय 2, ये क्या आता है, जो आता है वही यहाँ लिखना है ना हमने। यही आता है 0.475। हाँ जी, फिर ये ठीक है, 0.475 ही है। चलिए मैं बुक में भी आंसर चेक करती हूँ। फिर इसमें हमारा आंसर 36 आता है, 35 आना चाहिए। 4833 है, बुक में 4833 है, तो कोई इश्यू हुआ है कहीं पे, कहीं कोई कैलकुलेशन में जो हमारा आंसर ठीक नहीं आ रहा। ठीक है, वो इशू कहाँ हो सकता है वो मैं बताती हूँ, 0.95 में इशू हो सकता है। ये जो आप लोगों ने मुझे 0.95 बताया था ना, वो 0.95 नहीं होगा, थोड़ा सा फर्क होगा। ठीक है, अब मैं इसको रेस करती हूँ। हमने क्या करना था सबसे पहले, मैम हमने के बाय एच को तो यूज ही नहीं किया, जो आपने लास्ट एग्जांपल रहे थे उसमें तो के बाय एच का हाँ कुछ के था। बाय एच उस वक्त करते जब हमने यहाँ फाइनल इक्वेशन में ना सब्स्टिट्यूट करते, वहीं पे आंसर निकाल लेते। ठीक है, अगर देखा जाए तो आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है 0.95 से, ठीक है ना, और डिवाइड किया है 2 से, तो ये एज और ये वही चीजें हैं ना जो उसमें भी थी। देखें u किसके इक्वल है, x माइनस 67 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 क्या है आपका एज है, ऐसे ही है ना। ओके, तो हमने जब b कैलकुलेट किया तो 0.95 को 2 से डिवाइड किया ना, या ये जो 2 है ये किसका एज का ही तो लगा, और v में आपके पास था y माइनस क्या था 68 डिवाइडेड बाय कुछ नहीं था, अगर हम 1 लिखते हैं तो ये आपका k हो जाएगा, तो k यहाँ आ गया, तो हमने एक्चुअली ये चीज लिखी है, 0.95 को k बाय 8 से मल्टीप्लाई किया है। मैम बात समझ हमें आ ये गई, कैसे पता लगेगा कि एच की वैल्यू 2 थी? आपको पता होना चाहिए कि u किसके इक्वल होता है, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। u इज इक्वल टू, बताती हूँ अब आपको, x माइनस a ओवर h एंड v इज इक्वल टू y माइनस b ओवर k। याद आ गया, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। यस मैम। जी, अब हमने चूंकि ये k1 था तो 0.95 को हमने सिर्फ 2 से डिवाइड किया, वो k बाई एच ही है, ये k बाई एच, k चूंकि 1 था इसलिए 1 हमने लिखा ही नहीं, हमने सिर्फ h लिखा, तभी तो मैंने कहा 0.95 को 2 से डिवाइड कर दें। तो आपने मुझे बताया 0.475, मैंने कहा ये 0.475 ठीक है, लेकिन 0.95 में कोई मसला है। ठीक है, 0.95 आप कैलकुलेशन को सेम इसी तरह से करो, और आपने इनके टोटल्स भी दोबारा से करो, हो सकता है किसी ने टोटल में गलती की भी हो इन सब के टोटल्स, और फिर दोबारा बी का आंसर फाइंड करो।
जी बेटा, की जो वैल्यू निकाली थी हमने 58 डिवाइडेड बाय 60, उसका आंसर आना था 0.9666। हाँ तो बस हमने आपने कहीं 0.95 0.5, आपने 95 बता दिया ना मुझे। हाँ हाँ तो वहाँ 66 आना था। हाँ तो भाई ये कह रहे हो ना कि मैंने आपके ऊपर डाला, तो मुझे शक है ना इसकी 0.95, इसी बार बार कह रही हूँ, तो 0.95 के ऊपर आप देख लें कि उसकी वर्किंग ठीक नहीं हुई है। ठीक उसको है, हम राउंड ऑफ करके नहीं राउंड 0.967। ऑफ करना, नहीं राउंड ऑफ करना, 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपने वैल्यूज रखनी है। ठीक है, 4 तक रख लें, 3 से 4 तक रख लें। आप राउंड ऑफ करेंगे तो आपका ये एरर आ जाएगा। कैलकुलेशन में कोई मसला, आपकी जो मेथड है उसमें कोई इशू नहीं है, इशू आता है आपका इसमें जो, हाँ जी कैलकुलेशन में। अब आपने जो प्रोसीजर मुझसे समझना था वो आपको समझ आ गई है। इस क्वेश्चन को अब आपने होमवर्क में कर लेना है। आपको यूवी का क्वेश्चन चाहिए था ना, वो आपको मिल गया कि कैसे आपने यूवी को सॉल्व करना है। ठीक है, हम बुक में वापस आते हैं, हमारे पास टाइम थोड़ा सा रह गया, तो मैं इधर एक्सरसाइज को आज खत्म करना चाह रही हूँ। आप इस वीकेंड पे इसका होमवर्क कंप्लीट कर लें, फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। 7 क्वेश्चन हो गया। 7 के बाद ये बी पार्ट हमने इसका देख लें कि ये समीशंस दिए हुए हैं, आपने इसके लिए फॉर्मूला यूज करके जो बी के डिफरेंट फार्मूलाज दिए हुए हैं, कोई एक एक्सप्रेशन यूज होगा और उसमें ये सारी चीजें यूज होके आप इसको सॉल्व कर लोगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद, इसी का सी पार्ट है। इसका सी पार्ट जो है वो कोई इशू नहीं है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड से सवाल है, लेकिन यूवी वाला है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन यूवी वाला है, बिल्कुल जैसे भी हमने किया है उसी तरह से है। आप देखें कि क्या वैल्यूज दी हुई है, उसने एक्स वाई दिया हुआ है, डिटर्मिन द रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स, आपने वाई ऑन एक्स का रिजल्ट निकालना है। देखिए आंसर वाई ऑन एक्स में ही है, लेकिन आपको उसने यहाँ पर ये दे दिया एक्स, एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से यू बनाओ, बनाओ जरा यू कितना आएगा, x में से 600 माइनस हो गया, x माइनस 600। ठीक है, और 100 उस पर डिवाइड हो गया तो u बन जाएगा। कितने लोगों को नहीं समझ आई, इस एक्सप्रेशन से u बना लिया हमने। अब इस एक्सप्रेशन से हमने क्या बनाना है, v बनाए, v कैसे आएगा, y माइनस 1400 और डिवाइड किससे करेंगे, 10 से, तो आपका v बन गया। ठीक है, अब आपने सेम इस तरह से जो मैंने क्वेश्चन अभी क्लास में कराया है, यूवी आपके पास आ गए हैं, ये यू है और ये वी है। इस इक्वेशन से आपने खुद ब खुद ही वी बनाना है और इस इक्वेशन से आपने खुद ही यू बनाना है। यू वी आपके पास जब आ जाएंगे तो आपने बाकी उन्हीं लाइंस पे करना है, जब जिस तरह हमने ये एग्जाम्पल सॉल्व की है अभी। अच्छा, 8th क्वेश्चन देखिए। 8th क्वेश्चन भी थोड़ा सा फर्क है, उसमें क्या फर्क है कि आपको ये दे दिया हुआ है, एक्स नहीं दिया हुआ, बल्कि क्या दिया हुआ है, 3x + 2, एक्चुअली आपको ये u दे दिया हुआ है। ठीक है, अगर ये u दिया हुआ है तो x क्या होगा, यहां से x निकालो तो क्या होगा, x जरा बताओ x क्या है, u माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3। पहले आप इसमें x का एक कॉलम बनाओ पूरा एक साथ, ठीक है, x का, और y क्या होगा इससे नीचे वाले से, y इज इक्वल टू, ये v के इक्वल है, v + 2 डिवाइडेड बाय 3, v + 2 डिवाइडेड बाय 3। आपने एक कॉलम यहाँ पे पूरा इसके साथ v का बना, y का बना देना है। x y के दो कॉलम, यानी आपको गिवन है uv, आपने बना लिए xy, और xy बना के आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। फिर आगे कॉलम भी मल्टीप्लाई भी क्या होगा, एक xy मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक x मल्टीप्लाई हो जाएगा, दो कॉलम्स आपको चाहिए होंगे और इन चार का टोटल चाहिए होगा आपको। तो फिर आप फॉर्मूलास लगा के ये इक्वेशन निकालोगे जो इसमें रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, अच्छा ये भी आपका होमवर्क है। 8th का बी देखिए, 8th का भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक्स वाई दिया हुआ है, एक्स वाई में ही रिजल्ट चाहिए। ठीक है, 9th देखिए, 9th में भी एक्स वाई दिया हुआ है और एक्स वाई में ही रिजल्ट चाहिए। और बस आज आपका यहीं तक होमवर्क है, यहाँ तक आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आप देख लें, और 9th का बी पार्ट देखिए, उसमें भी सबमिशंस दिए हुए हैं और आपने उससे रिजल्ट्स निकालने हैं। हमने बी के डिफरेंट फार्मूलाज पढ़े थे, अभी आप चेक करें जरा बी का ये फार्मूला, ये वाला, इसमें कौन से यूज हो रहे हैं, सबमिशंस। बी का ये फार्मूला हमने पढ़ा था, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ ऐसे, b is equal to summation x minus x bar y minus y bar, और नीचे क्या आएगा, समीशन x minus x bar होल स्क्वायर। अब आप देखो ये भी दिया हुआ है आपको, ठीक है, ये भी दिया हुआ है और आपको ये भी दिया हुआ है, ये एक एक्स्ट्रा भी दे दिया हुआ है कुछ, y minus y bar, जिसकी जरूरत आपको कब पड़ेगी, उसकी जरूरत पड़ेगी आपको मीन्स कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, वो मीन्स आप कैलकुलेट कहाँ से करोगे, इसको ओपन करोगे और इसको सॉल्व करोगे। ठीक है,
अच्छा, इसके बाद ये भी इसी तरह से एक्स वाई दिया हुआ है, एस एक्स एक्स वाई ये भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपने इसकी हेल्प से जो है, इसका भी एक बी का फॉर्मूला दिया हुआ है, तो आपने बीज कैलकुलेट कर लेने हैं। चलिए, ओके गर्ल्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।